40 सिंह, 30 घोड़े, 20 हाथी, 15 टाइगर, 6 ऊंट, 3 भालू, 3 जिराफ और 2 समुद्री शेर। ये कोई चिड़ियाघर के जानवरों की लिस्ट नहीं, बल्कि एक वक्त पर जेमिनी सर्कस का लाव लश्कर था। वही जेमिनी सर्कस जिसे आपने अपने शहर या महलों में कभी न कभी देखा होगा। धीरे धीरे ये सर्कस दम तोड़ रहे। इसी बीच इस सर्कस के पितामह शंकर ने भी दम तोड़ दिया। बात आजादी से पहले की है। केरल के किन्नूर में ही 13 जून 1924 को शंकरन का जन्म हुआ। चौथी क्लास में किट्टू ने सर्कस का एक शो देखकर वे इतने प्रभावित हुए कि उसी समय तय कर लिया कि वे यही करेंगे। कौन जानता था कि चौथी क्लास में पढ़ने वाला ये बच्चा आगे जाकर भारत में सर्कस के इतिहास का सबसे बड़ा नाम बनेगा। हालांकि तब वे अपने पिता से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। 7वीं क्लास आते आते उन्होंने अपने पिता से बात की और कहा कि वे एक्रोबेटिक्स सीखना चाहते हैं। पिता ने शंकरन की बात सुनी और उन्हें इसकी ट्रेनिंग दिलाने का फैसला किया। 1937 में उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और अपने आप को पूरी तरह मार्शल आर्ट्स और एक्रोबेटिक्स के लिए समर्पित कर दिया। इसके बाद 3 साल तक वे थल्लासेरी किलेरी किन्नुकन्न में सर्कस सीखते रहे। कुन्नीकन्नन थल्लासेरी में सर्कस और मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दिया करते थे। ट्रेनिंग लेने के बाद भी शंकरन को सर्कस पर पूरा विश्वास नहीं था, तो शुरुआत में उन्होंने व्यापार में किस्मत आजमाई। यहाँ भारी घाटा हुआ तो 2 साल बाद 1942 में वे आर्मी में भर्ती हो गए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब 1946 में वे वापस थल्लासेरी आए तो उनके सर्कस टीचर की मौत हो चुकी थी। अब जेमिनी शंकरन ने कुन्नीकन्नन के शिष्य M.K. रमन से सर्कस सीखना शुरू किया। 2 साल बाद 1948 में वे कोलकाता के बॉस लोएन सर्कस में काम करने लगे। यहाँ उनकी सैलरी केवल 300 रुपया थी। यहाँ से निकलकर उन्होंने नेशनल सर्कस में और इसके बाद 5 साल तक रेमन सर्कस में भी काम किया। वे सर्कस में केवल कलाकार के तौर पर काम नहीं करना चाहते, तो उन्होंने तय किया कि वे खुद सर्कस की कंपनी शुरू करेंगे। साल 1951 में उन्होंने अपना ये सपना पूरा किया। उन्होंने महाराष्ट्र में 6000 रुपये में विजया सर्कस कंपनी खरीदी। इसी कंपनी को उन्होंने जेमिनी सर्कस नाम दिया। उनके जन्म की राशि जेमिनी थी, इसलिए उन्होंने अपनी सर्कस कंपनी को ये नाम दिया। इसी कंपनी के नाम से उन्हें भी जेमिनी शंकरन के नाम से जाना जाने लगा, जबकि उनका पूरा नाम था मूर्खोत वेंगाकांडी शंकरन। जेमिनी सर्कस कंपनी का पहला शो 15 अगस्त 1951 को गुजरात के बिलीमोरा में हुआ। इस समय शंकरन केवल 27 साल के थे। इस समय राजा महाराजा हाथी, घोड़े और शेर जैसे कई जानवर पाला करते थे। आजादी के बाद राजशाही शासन खत्म हो गया। जेमिनी सर्कस ने राजाओं के कई जानवरों को खरीद लिया और कुछ राज परिवारों ने अपने जानवरों को दान में दे दिया। 1964 में तत्कालीन USSR में एक इंटरनेशनल सर्कस फेस्टिवल हुआ। जेमिनी सर्कस इसमें शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी। उन्होंने मॉस्को, सोची और याल्टा में अपने शो किए। राज कपूर की फेमस फिल्म मेरा नाम जोकर जेमिनी सर्कस से ही प्रेरित थी। वहीं भारत के प्रसिद्ध राजनेताओं जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई के साथ माउंटबेटन परिवार और मार्टिन लूथर किंग ने भी जेमिनी सर्कस के शो का आनंद उठाया। ऐसा कहा जाता है कि एक बार बिहार में शो के बाद जेमिनी सर्कस को अपने जानवरों को वापस केरल ले जाना था, लेकिन उन्हें कोई साधन नहीं मिल रहा था। जेमिनी शंकरन ने इसके लिए इंदिरा गांधी को टेलीग्राम किया। गांधी ने तुरंत रेलवे को जानकारी दी और जेमिनी सर्कस के लिए ट्रेन की व्यवस्था की। 1977 आते आते ये देश की सबसे बड़ी सर्कस कंपनी बन गई। इसी साल गांधी जयंती के अवसर पर शंकरन ने अपनी दूसरी सर्कस कंपनी जंबो सर्कस शुरू की और बाद में द ग्रेट रॉयल सर्कस की भी शुरुआत की। जेमिनी सर्कस कंपनी के पास 20 हाथी, 40 शेर, 15 बाघ, 30 घोड़े, 6 ऊंट, 3 भालू, 3 जेबरा और 2 सी लोयंस थे। उनमें से कई जानवरों को विदेशों से खरीदा गया था। जेमिनी शंकरन ने भारत के सर्कस को पूरी दुनिया में पहचान दिलाई। इसके लिए जेमिनी शंकरन को भारत सरकार ने लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी नवाजा। शंकरन ने अपने सर्कस के जीवन पर एक किताब भी लिखी जिसका नाम था मलक्कम मरियुन्ना जीवितम। 1999 में जेमिनी शंकरन ने सर्कस कंपनी के मालिक के तौर पर इस्तीफा दे दिया। 5 साल बाद उनके बेटू अजय और अशोक शंकरन ने जेमिनी सर्कस की कमान संभाली।